ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया स्तंभ। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले ईमा को समझा दो और इनको यह बात बता दो, जिन बातों या जिन विषयों पर यानी के जिन जिन प्रश्नों पर खामोशी कुरान के अंदर, फिर मत शोर मचाओ बाहर। यानी बात नहीं जो अंके पुरुष को क्यों करते चिन्हित, जैसे जीवन के परिणामा यानी क्या होगा अंजामा। बाप का मेरे नाम बताओ, ऐसा घटिया प्रश्न उठाओ। मामूलात दीगर हो कोई, यानी के कैसा भी होई। चाहे जरूरत वाला कोई या फिर बिला जरूरत होई, कभी न पूछो नबी से मेरे सवालात ऐसे बहुतेरे, जिनके उत्तर तुमको पाना लज्जा का कारण बन जाना। पड़े उम्र भर फिर पछताना, बनो वही का तुम ही निशाना। छिपी हुई बातें सब आखिर हो जाएं यदि तुम पे जाहिर, तो फिर तुमको खूब मशक्कत बेमतलब की रोज मुसीबत। सर पे रहेगी निस दिन आफत, दामन में रुसवाई जिल्लत। बुरे लगेंगे बेहद तुमको, कर देंगे यह दूना गम को। दुखी छिपी पिछली जो बातें होंगी सब स्पष्ट वो बातें, होंगी सब स्पष्ट वो बातें। और अगर अंतिम अवतारा नाम मोहम्मद जिनका प्यारा, साक्षात उनके प्रत्यक्षा करी प्रश्न की कोई इच्छा। यानी जब उतरत हो कुरान नाजिल, जब हो वत हो कुरान, तब पिछली सारी ही बातें श्वेत श्याम सब की सब रातें सब कुरान में आ जाएंगी और जगह निश्चित पाएंगी। फिर वो बातें फर्ज रहेंगी जो तुम सब पर बोझ करेंगी। नए फर्ज और हुक्म बढ़ेंगे, बार खुदा से लोग दबेंगे। करी नहीं जो बातें जाहिर, पोशीदा सब बातें आखिर। पूंछ से उसमें पूंछ लगेगी, छिपी हुई हर बात खुलेगी। यानी के देंगी दुश्वारी, कष्टों की होगी भरमारी। फिर तुमको फरमा बरदारी करनी होगी प्रभु की सारी। प्रभु से हर पिछली बातों से, यानी सब गुजरी बातों से, प्रश्नोत्तर से जानबूझ कर करता रहा अभी तक ईश्वर। खूब दर गुजर करता आया, क्षमा माफी देता आया। प्रभु अति का है बख्शनहारा, क्षमा माफी देवन हारा। बहुत खूब समाई वाला, सहनशील है खूब निराला। सहन की क्षमता रखने वाला, बस सुलूक को सहने वाला, बस सुलूक को सहने
देने वाला। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबको यह बतला दें, अच्छे से यह सब समझा दें। निसंदेह जो तुमसे पहली यानी के जो कौम थी अगली, एक कौम जो तुमसे पहली आई थी जो तुमसे अगली, यानी के वंशज इसराइल, बुद्धहीनता जिन पे हाइल। बहुत ही नादां बहुत जाहिल, ऐसी थी कौमे इस्राइल। प्रश्नों के अंबार लिए थे, होठों पे इनकार लिए थे। बात समझना जिनको मुश्किल, इस दर्जा थे सारे जाहिल। वो ऐसे ही प्रश्न हजारों कहते थे, सुन लो अवतारों। प्रश्नों की हर दम बरसाते करते थे वो सब दिन रातें। फिर वो जब कोई उत्तर पाते, अमल नहीं उस पर कर पाते। जब वो प्रभु की बात न माने, काम किए फिर भी मन माने। हुक्म खुदा वो मान न पाए, ईश्वर के मुनकिर कहलाए। यानी हुए वो सब इनकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी, अत्यय और अवज्ञाकारी। ऐ मेरे अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद आपका प्यारा। दौर जहालत में था ऐसा, जिक्र हुआ कुरान में जैसा। हुक्म खुदा ऐसा नहीं आया, इनकार ने जो अपनाया। 5 बार जो ऊँटनी गिनती, पूरी कर बच्चों को जनती। ऊँटनी ने जब 5वां बच्चा, कभी न दे फिर 6वां बच्चा। तो उसके कानों का चीरा, देकर करते वाहि बहीरा। जिस ऊँटनी के कान में चीरा, कहलाती है वाहि बहीरा। हाँ जब कोई मन्नत माने, तब वैसा करना वो जाने। तब ऊँटनी आजाद करत है, मन्नत अपनी पूर्ण करत है। अस ऊँटनी आजादी पाए, और साहिबा वो कहलाए। जो बकरी दे 7वां बच्चा, कभी न दे फिर 8वां बच्चा। साथी बच्चों को वो जनती, 7 की करती पूरी गिनती। कहते थे वो लोग वसीला, यानी मुरादों का था हीला। एक ऊँट नर से 10 बारी, एक ऊँटनी से बारी बारी। लगातार हो 10-10 बच्चे, ऐसे ऊँट को मन से सचे। छोड़ उसे आजादी देते, काम नहीं उससे कुछ लेते। बाद 10 आजादी पाए, हामी ऐसा ऊँट कहाए, हामी ऐसा ऊँट कहाए।
वो ऊँटनी जो होए बहिरा, कान में जिसके लगता चीरा, मन्नत की जब नौबत आए, जो ऊँटनी आज़ादी पाए। इस बिद आज़ादी पाती है, वही साहिबा कहलाती है। सत बच्चों की बकरी हीला, कहलाती है वाही बसीला। एक ऊँट से जो 10 बारी, उठनी पाए जो बारी बारी। गरबा धान को जो 10 बारी, ऊँट को ठहरा दे हर बारी। ऐसे ऊँट को छोड़ा जाता, यानी आज़ादी पा जाता। ऊँट वो हामी कहलाता है, सम्मानित वो हो जाता है। ऐसे ऊँटनी ऊँट और बकरी, सम्मानित होती है सगरी। उनसे काम न कोई लेता, मानता था सम्मान को देता। इन सारी पहचानों वाले, पशु होते थे हुर्मत वाले। हुक्म खुदा कुछ ना था ऐसा, एहतराम होता था जैसा। लेकिन लोग जो थे इनकारी, अत्याचार और अवज्ञाकारी, वे सब दोषारोपण करते, निराधार इल्जाम को धरते। तोहमत और आरोप लगाते, प्रभु पे झूठा दोष लगाते। ये सब है प्रभु का आदेशा, नहीं है कुछ संशय अंदेशा। और उनमें से लोग बराबर बुद्धि नहीं रखते हैं अक्सर, बुद्धि नहीं रखते हैं अक्सर। ऐ मेरे अंतिम अवतारा, नाम मोहम्मद आपका प्यारा। जब कहते हैं आप उन सब से, रिश्ता जिनका नहीं है रब से। यानी के जो है इनकारी, अत्याचार अवज्ञाकारी। हुक्म खुदा से आप जब उनसे, फरमाने हक कहते जिनसे। जायज़ और नाजायज़ दीगर, प्रतिबंधित वर्जित वस्तु पर, प्रभु भेजे अंतिम अवतारा, और साथ कुर्बान उतारा। अच्छाई यदि जाना चाहो, और बुराई छोड़ा चाहो, तो अंतिम अवतार की ओरी, यानी मोहम्मद जी की ओरी। और अंतिम पुस्तक कुरआना, इन दोनों की ओरी जाना। रब की तुम पर होए इनायत, और मुकम्मल पाए हिदायत। तो वो कहते हैं इनकारे, अत्याचार अवज्ञाकारी। हमें हमारे मात पिता का, और तरीका बाप दादा का। हमको केवल यही है काफ़ी, और हमें बाकी ना काफ़ी। बाप दादा को जिसने पाया, वही हमारी समझ में आया। अगरचे उनके बाप और दादे, उन सब लोगों के अजदादे, इल्म दीन नहीं रखते हो, ना ही हिदायत पर चलते हो। दीन धर्म में वो अज्ञानी, और हिदायत भी ना जानी। गुमराही के बन के राही, पकड़े बैठे खुद गुमराही, पकड़े बैठे खुद गुमराही।